Yes, I could make my head explode. जब आप एआई का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रोबोट्स, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इमेजेस। लेकिन ये तो एआई के आउटपुट्स हैं। जरूरी ये है कि हम एआई के आउटपुट के अलावा इसके काम करने के तरीके और ये फ्यूचर जनरेशंस पर क्या असर डालने वाला है, इसे समझें। एआई का कॉन्सेप्ट 1950 से इसे ये सोचकर लाया गया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी सो प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड दैट अ मशीन कैन बी मेड टू सिमुलेट इट। वहीं दूसरी तरफ कई कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने चेतावनी दी थी कि एआई फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। ब्रेन की स्टडी करने वाले साइकोलॉजिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट हिंटन, जिसने एक दशक से भी ज्यादा तक गूगल में काम किया और एआई के फील्ड में जरूरी योगदान दिया, न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया जिसे चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को बनाया गया। और इसी वजह से हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है। आपको बता दें, हिंटन अब गूगल से रिजाइन कर चुके हैं और उन्होंने एआई की खोज करना उनकी सबसे बड़ी गलती बताया है। आखिर क्यों? हिंटन ने चेतावनी दी है कि कैसे एआई इंटेलिजेंस में इंसानों को भी पीछे छोड़ सकता है और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, एआई में जिस तरह की इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है, ये इंसानों के इंटेलिजेंस से बहुत अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 10,000 लोग हों, इनमें से किसी एक को कोई जानकारी मिले और बाकी सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। ठीक वैसे ही एआई चैटबॉट्स इंसानों के मुकाबले कई ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। वहीं हिंटन ने एआई के जॉब्स खत्म करने को लेकर भी चिंता जताई है। इसके अलावा ब्लैक होल्स पर स्टडी करने वाले फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि एआई खुद को उस पॉइंट तक सुधार सकता है कि इसे ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये ह्यूमन रेस का अंत होगा। बट सिमिलर टू द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एआई के कई एडवांटेजेस हैं जो इसे ह्यूमन रेस के लिए एक ब्लेसिंग साबित कर सकते हैं। एआई हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदलने में बेहद जरूरी साबित हो सकता है। वेदर फोरकास्टिंग से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने तक एआई आसपास की दुनिया की हमारी समझ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई के सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस पर समझते हैं हमारे एक्सपर्ट निखिल चावला से। आई थिंक विद ऑल न्यू टेक्नोलॉजी सबको डर लगता है कि ये कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी तक हमें एआई का ऐसा कुछ मिसयूज दिखा नहीं है, बट आगे वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर कोड्स या वॉरफेयर में यूज़ होने लग जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप साइबर वॉरफेयर की बात करें तो उसके अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लग जाए तो काफ़ी खतरा है पूरे वर्ल्ड को। तो थोड़ा सा सतर्क करने की ज़रूरत है। थॉट लीडर्स और काफ़ी कंपनीज के हेड कहते थे कि नहीं, जॉब कट कभी भी नहीं होंगी, आपकी जॉब को इम्प्रूव करेगा, एआई एनहांस करेगा, एक्सेल करने में हेल्प करेगा। बट थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आया कि ड्रॉपबॉक्स ने ऑलमोस्ट 16% जॉब्स हटा दिए कि एआई काम कर लेता है। तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज विल सी कि हाँ, एआई से काफ़ी काम हो रहा है। ट्विटर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। एलॉन मस्क ने अपने ग्लोबल स्टाफ को फायर करके बोला कि 50 लोग काम कर सकते हैं, जो हमारी 50,000 तक की एक वर्कफोर्स थी ग्लोबली, वो 50 लोग भी सेम काम कर रहे हैं। आज तक ट्विटर चल ही रहा है, डाउन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जॉब कट हो सकते हैं, आप प्रिपेयर्ड रहिए। कुछ ऐसे स्किल सेट्स होंगे जो एआई नहीं मैच कर सकता है ह्यूमंस के, जो ह्यूमन की थिंकिंग टेक्नोलॉजी है या थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, वो एआई कभी मैच नहीं कर पाए, तो बेटर है हम सब के लिए। आई थिंक डेंजर्स तो हो गए ही। हर टेक्नोलॉजी के साथ हम देखते हैं कि क्या डेंजर्स हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। एंड स्पेशली द फादर ऑफ एआई, जो हेड थे गूगल में एआई प्रोजेक्ट के, वो कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको इमिनेंट डेंजर्स दिख रहे हैं कि क्या क्या है। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ चीज़ों में अच्छा है एआई और कुछ चीज़ों में बुरा भी हो सकता है। जैसे कि लोग रेप्लिकेट करने लगे हैं सिंगर्स की आवाज़, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जी हाँ, अगर जो नहीं है उनकी आवाज़ पे आप नए गाने भी गवा सकते हैं। बट उसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है कि प्लेगरिज्म बढ़ेगी, लोग सेम जो जॉनर के हैं वही आपस में एक दूसरे की आवाज़ से गाने बना सकते हैं। सिमिलरली आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी इमेजेस एआई क्रिएट कर रहा है। ऐसी फ्री वेबसाइट्स खुल चुकी हैं जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके कि ताजमहल को रात में, चांदनी रात में कैसा दिखता है, वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रही हैं और आपको ये देख के ध्यान देना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें। एआई द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जहां एक तरफ फ्यूचर के लिए इसे डेंजरस कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे एक बड़ी एडवांटेज के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप बताइए, आपका क्या मानना है?
आने वाले समय में एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है या ये विकास की एक नई राह खोलेगा?